ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, सीखते हैं कुछ चीजें। देखो सबसे पहले हमने अभी तक देख लिया था, थोड़ा रिवाइज करते हैं अभी तक क्या क्या देखा। देखो अभी तक हमने देखा था, टॉपिक स्टार्ट किया था यहाँ पे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता था, याद करो, वायर रहेगा, वायर के अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में, उनको हम क्या देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, प्लस आएगा, हमारे सब इलेक्ट्रॉन एक जगह भागते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, टक्कर होती है, टक्कर से क्या होता है, कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन से क्या होता है, रुकावट आती है, रुकावट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। उसी हिंड्रेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये रुकावटें यहाँ पे आती है। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, या आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस को कैसे नापते हैं हम लोग, ओम में, ओम उसका यूनिट है। फिर हमने देखा कुछ और चीजें देखा, जैसे कि देखो रेजिस्टिविटी देखा। रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। अगर एक वायर है जिसका लेंथ ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा। अगर वायर में लेंथ कम है, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम। तो वायर का लेंथ बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। वायर का लेंथ कम करोगे, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। फिर उसके बाद वायर कितना पतला है, कितना जाड़ा है, कितना उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। क्या ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब पतले वायर में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा, जाड़े वायर में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। दोनों को मिलाया हमने तो क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, दोनों इक्वेशंस को मिलाया, R इक्वल टू रो, क्या है, रो इज इक्वल टू क्या है, L अपॉन ए। हर मटेरियल का अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि कॉपर का वैल्यू कितना है, 1.7 10⁻⁸ ये उसके लिए फिक्स्ड है। दुनिया में कहीं भी कॉपर होगा उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, इतनी होगी। सेकंड, कौन सा मटेरियल हमारे पास, नाइक्रोम। नाइक्रोम का भी वायर होता है जो दो एलिमेंट से मिलके बनता है, 2-3 एलिमेंट से मिलके बनता है। 1.1 × 10⁻⁶ इसकी वैल्यू कितनी है, 1.1⁻�6। दोनों में कम वैल्यू किसकी है, ज्यादा लो वैल्यू किसकी है, कॉपर की। जितना वो लो रहेगा, जितना रेजिस्टिविटी कम रहेगा, उतना अच्छा वो क्या रहेगा, कंडक्टर। अगर रेजिस्टिविटी हाई तो वो क्या रहेगा, इंसुलेटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या रेजिस्टिविटी लो है तो वो क्या बनेगा, कंडक्टर। रेजिस्टिविटी हाई तो क्या बनेगा, इंसुलेटर। सेकंड यहाँ पे देखा डायमंड। डायमंड की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, ट्रिलियंस बिलियंस में आती है, क्वाड्रिलियंस में आती है, तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, तो वो क्या है, इंसुलेटर। फिर हमने देखा रेजिस्टिविटी को किसमें नापते हैं, ओम मीटर में। किसमें नापते हैं, ओम मीटर। अब देखते हैं हम लोग कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच, जिसके वजह से क्या होता है, अपोजिशन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपोज करता है, करंट को क्या करता है, वो अपोज। अगर करंट बह रहा है तो करंट को रोकने के लिए कौन है, करंट को स्टॉप करने के लिए कौन है, रेजिस्टेंस। जो करंट को रोकता है वो कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है। फ्लो ऑफ करंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। किसमें नापते हैं, ओम में। किसमें नापते हैं उसको, ओम। सेकंड पे आते, सेकंड है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंट्री, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। जब तुम परफेक्टली सुनो यहाँ पे, जब तुम परफेक्टली 1 मीटर का वायर लो, परफेक्टली कितने मीटर का, परफेक्टली क्या लोगे, 1 मीटर का वायर, और उसका रेजिस्टेंस परफेक्टली कितना रहेगा, 1 ओम। उसका रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे, जब हम परफेक्टली क्या रहेंगे, परफेक्टली क्या लेंगे हम लोग, परफेक्टली 1 मीटर का वायर, और परफेक्टली उसका एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। परफेक्टली जब होगा ये वैल्यू, जब परफेक्टली नापेंगे तब हमको मिलेगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, हर मटेरियल की क्या होती है, फिक्स। रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिक्स। तो अभी देखो नेक्स्ट, इसको किसमें नापते हैं हम लोग, ओम मीटर में। किसमें नापते हैं, ओम मीटर। किसमें नापते हैं इसको, ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। देखो नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। कितना लेंथ है, अगर लेंथ ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंथ कम होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अगर तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि पे, ये रेजिस्टिविटी जो है डिपेंड करता है क्या, लेंथ पे, नहीं डिपेंड करता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता है क्या, नहीं डिपेंड करता। तो डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ मटेरियल। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। कौन सा मटेरियल है वो, क्या वो कॉपर है, क्या वो नाइक्रोम है, क्या वो डायमंड है। अगर कॉपर है तो उसमें रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कम, तो अच्छा कंडक्टर है। अगर उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो वो क्या होगा, इंसुलेटर। तो उसी को लेके हमने बात किया है कि अगर रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, इतना डिफरेंस है
कि जब हम परफेक्टली 1 मीटर लेंगे, परफेक्टली 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेंगे, 1 यूनिट मीटर 1, तो हमने चेक किया, उस पर चेकिंग किया, तो हमारा जो वैल्यू आया उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जब हमारा परफेक्ट, देखो अब ये देखो, ये लेंथ परफेक्ट 1 मीटर है क्या? नहीं। अगर मैं परफेक्ट 1 मीटर का वायर लूं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परफेक्ट 1 मीटर स्क्वायर लूं, तब जो रेजिस्टिविटी आए, जब तो रेजिस्टेंस आएगा उसको मैं स्पेशल नाम दूंगा। स्पेशल नाम क्या रहेगा उसका? रेजिस्टिविटी। ये क्यों है? ये हमारे इजी होने के लिए, आसान बनने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा, डिफरेंस देखेंगे हम कंडक्टर और इंसुलेटर में। किसमें? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ध्यान दो अब यहाँ पर, कंडक्टर किसको बोलते हैं? ऐसा सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसके बाद रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत कम। आर की वैल्यू जितनी कम है उतना क्या होगा? करंट को जाने में आसानी होगी। करंट को रोकने वाला कोई रहेगा क्या? नहीं। अगर तुम गाड़ी से जाते हो, तुमको पुलिस वाला मिलेगा तो क्या करेगा? थांबा, ये आदि दाखो, ये दाखो, सब करेगा ना। तो इससे क्या होगा? तुम्हारा स्पीड क्या होगी? कम। स्पीड क्या होगी? कम। अभी देखो, अभी कोई पुलिस वाला है ही नहीं, कोई सिग्नल है ही नहीं, कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, तो इंसान क्या, गाड़ी क्या है, स्पीड भागेगा। समझे क्या? वैसे ही हमारे पास अगर रेजिस्टेंस है ही नहीं, सो उसमें क्या होगा? गाड़ी बहुत स्पीड में भागेगी। तो रुकावट आ रही है क्या? नहीं। जहां पे चीजें स्मूथ भागती है, स्पीड भागती है, अगर अच्छे चलता है, उसको बोलेगी कंडक्टर। यहाँ पे कौन भाग रहा है? यहाँ पे गाड़ी नहीं भाग रही, यहाँ पे कौन भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, करंट भाग रहा है। तो करंट को जाने में आसानी किसमें होती है? कंडक्टर्स में। किसमें आसानी होती है? कंडक्टर्स में। और जहां पे हमेशा पुलिस वाला रुक जाएगा, स्पीड ब्रेकर आएगा, सिग्नल आएगा, बार बार रोड खराब रहेगा, बारिश होगी, ऐसा प्रॉब्लम है, तो वहां पे गाड़ी स्पीड भाग पाएगी क्या? नहीं। वैसे ही वो किसमें होता है? वो इंसुलेटर में होता है। किसमें होता है? वो इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। एक्सट्रीमली क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। जैसे कि हमने देखा डायमंड में, डायमंड की वैल्यू कितनी ज्यादा है, समझ में आए? तो इसके लिए एक्सट्रीमली है, तो वहां पे करंट फ्लो हो पाएगा आसानी से? नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा भी है, करंट कैन फ्लो इजीली, करंट कैन फ्लो आराम से इन द कंडक्टर। कंडक्टर क्या होगा? आराम से बह सकता है, इजीली बह सकता है। सेकंड वाले केस में करंट कैन नॉट फ्लो इजीली, अच्छे से बह पाएगा, आराम से बह पाएगा? नहीं बह पाएगा। समझ में आ रहा? इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। क्या क्या एग्जांपल्स है? कॉपर। कॉपर किस कैटेगरी में आएगा? कंडक्टर। एल्यूमिनियम किस कैटेगरी में आएगा? कंडक्टर। नाइक्रोम किस कैटेगरी में आएगा? कंडक्टर। अब उसमें भी है गुड कौन है, बैड कौन है, तो वो देखना है बाद में। लेकिन यहाँ पे देखो, प्लास्टिक किस कैटेगरी में आएगा? इंसुलेटर। रबर किस कैटेगरी में आएगा? इंसुलेटर। वुड किस कैटेगरी में आएगा? इंसुलेटर। डायमंड किस कैटेगरी में आएगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर में करंट पास होता है क्या? नहीं। कंडक्टर में पास होता है क्या? यस। तो ये तुम्हारा टॉपिक था रेजिस्टेंस के बारे में। अब इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस देखेंगे। तो पहले बैठ जाओ। देखो बुक में एक और टॉपिक है, बुक में टॉपिक है जिसका नाम है, लास्ट टॉपिक, थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इसमें मेन टॉपिक के अंदर दो टॉपिक्स है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सिस्टम का मतलब क्या? जिसमें मल्टीपल चीजें ज्वाइन होकर कुछ एक बड़ा चीज बनता है, उसको सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर हम लोग दो पार्ट है। एक है रेजिस्टर इन सीरीज। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? जो रेजिस्टेंस सप्लाई करता है। रेजिस्टेंस सप्लाई वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टर। रेजिस्टर इन सीरीज का मतलब एक रेजिस्टर, फिर एक और रेजिस्टर, फिर एक और रेजिस्टर, एक के बाद एक। रेजिस्टर इन पैरेलल देखो, वहां पे देखो सेटअप है, रेजिस्टर फिर रेजिस्टर फिर रेजिस्टर। तो इसका जो आंसर आता है ना, इसका आंसर आता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। रजिस्टर नंबर 1 प्लस रजिस्टर नंबर 2 प्लस रजिस्टर नंबर 3। अब बुक में 3 रजिस्टर लिया हुआ है, हम लोग 4 लो, 5 लो, 8 लो, 10 लो, कोई लिमिट नहीं है। चाहे 2 लो, 2 सबसे मिनिमम लिमिट है, 2 सबसे मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट नहीं। सबसे मिनिमम क्या हो सकता है? 2। यहाँ पे तो कितने रजिस्टर है? 3। तीनों देखो यहाँ पे कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट को बोलेंगे C, इस पॉइंट को बोलेंगे D, इस पॉइंट को बोलेंगे C, इस पॉइंट को बोलेंगे D। C D के बीच में कितने रजिस्टर है? R1 R2 R3। और ये बैक टू बैक एक के बाद एक है। और इसमें देखोगे तो कितने रजिस्टर है? R1 R2 R3। इसमें 3 वायर निकला है, तीनों अलग अलग है बट कॉमन पॉइंट्स है। इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं सीरीज। समझ में? इसका आंसर जो आता है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है टोटल आंसर। जैसे कि मान लो एक पार्टी में, किसी को पार्टी में जाना है, सबको सामने होता है ना, दोस्तों में पार्टी होती है, उसने बोला कि 200 रुपए का पिज्जा है, उसका असली कॉस्ट कितना है? 200 रुपया। किसी के पास 50 रुपए थे, किसी के पास 80 रुपीज थी, किसी के पास 70 रुपीज था, ये जो बचा हो बाकी जो है। तो हमने क्या किया? देखो हमने क्या किया, अलग अलग वैल्यू मिला के टोटल कितना हो गया? 200। 200 क्या इफेक्टिव है, 200 क्या रहेगा? वो इफेक्टिव। ऐसे ही अलग अलग रेशियो मिला के जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? इफेक्टिव। यहाँ पे नॉर्मल एडिशन हुआ है,
यहाँ पे रेसिप्रोकल का एडिशन हुआ है, तो हम लोग देखेंगे दोनों में क्या होता है, दोनों को समझेंगे। पहला टॉपिक क्या समझना है हमारे को समझना है रेजिस्टर इन सीरीज।